बांग्लादेश का सारा माल आया भारत, भारत ने कर दिया, बांग्लादेश के साथ खेला। क्या अब बांग्लादेश डूब जाएगा भारत के पानी से? आइए जानते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की ताजा इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश, जो कुछ दिन पहले भारत के लिए सिर दर्द बना हुआ था, वो अब भारत के लिए हमदर्द बनता जा रहा है। क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में जिस कदर उथल पुथल मची है, उसका फायदा उठाने की कोशिश चीन और अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। और पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जारी उथल पुथल की वजह से भारत सरकार व भारतीय कंपनियों की तरफ से वहां अंडर कंस्ट्रक्शन तकरीबन हर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर असर हुआ है। इसकी वजह से बांग्लादेश की पावर सप्लाई भी प्रभावित है और फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने का काम भी रुका हुआ है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए इन मौजूदा हालात के बीच चीन और अमेरिका जैसे देश भी बांग्लादेश की नई सरकार के सस्ते दिमाग का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इसी कोशिश में दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद बंगाल की खाड़ी में पैर पसारने की कोशिश में लग चुके हैं। लेकिन जहां एक तरफ भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। क्योंकि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के कारण वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट से भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि गौर से देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई नहीं होने के कारण भारत में कपड़ों के लिए नई पूछताछ आ रही है, जबकि बांग्लादेश को भारतीय कॉटन इंपोर्ट में गिरावट शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ की महासचिव चंद्रिमा चटर्जी ने कहा, पश्चिमी कंपनियां भारत को एक ऑप्शन के रूप में देख रही हैं, लेकिन बहुत कुछ डिलीवर करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो इस समय भारतीय और बांग्लादेशी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बीच क्वालिटी और क्वांटिटी पर निर्भर करेगी। और जरूरी बात यह है कि दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चयन को पूरी तरह से भारत के पास करने की शुरुआत की जा रही है, जबकि अभी तक बांग्लादेश में गारमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण बांग्लादेश दुनिया भर के देशों से भारी मात्रा में कॉटन खरीद रहा था, जिसके कारण भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को अब लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश के मौजूदा हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। और जो अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हुआ था, उसको लेकर अभी तक बांग्लादेश की नई सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे हालात ये है कि अभी भी बांग्लादेश की लगभग आधी से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं और उनके ऑपरेशन होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरह से नई सरकार बांग्लादेश को चला रही है, उससे उम्मीद बहुत ही कम है कि जल्द ही बांग्लादेश के हालात सामान्य होंगे और बांग्लादेश की कंपनी और फैक्ट्री दोबारा कम समय में शुरू हो पाएगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के इन हालातों का असर सिर्फ अकेले भारत पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि दुनिया भर के दूसरे देशों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जो अपने कारोबार बांग्लादेश के वजह से ही चला रहे थे। और कमाल की बात यह है कि भारत को ऐसे खराब हालातों के बीच एक नया मौका मिल चुका है, जिससे भारत एक ऐसे सेक्टर में धमाल मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कारण अभी तक भारत पिछड़ता आ रहा था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट सेक्टर की। दोस्तों, ये वही सेक्टर है जिसमें भारत को बांग्लादेश के मार्केट के कारण इंटरनेशनल मार्केट में भारी कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। और अब बांग्लादेश में चल रहे इन हालातों के बीच भारत को अच्छा खासा मौका मिल गया है इस सेक्टर को बूस्ट करने का, क्योंकि हाल फिलहाल बांग्लादेश की ज्यादातर गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां बंद पड़ी हैं और बांग्लादेश में कॉटन का इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है। और जो दूसरे देश के एक्सपोर्टर बांग्लादेश में कॉटन का एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे थे, उनका घाटा भी शुरू हो चुका है। इसलिए दूसरे देश के कॉटन एक्सपोर्टर जो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई करते हैं, वह अपनी सप्लाई को भारत से पूरा करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत भी पिछले कई सालों से
गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन को साल हर साल बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत भी पिछले कई सालों से गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन को साल हर साल बढ़ाता जा रहा है और आज के समय में भारत के द्वारा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूएई जैसे देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है। आज के समय में 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो भारत से टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट खरीदते हैं। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि इन देशों में भारत से अधिक मात्रा में बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट को भेजता है। दोस्तों, बांग्लादेश भले ही दिखने में छोटा देश है, लेकिन टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत से काफी आगे है। और इसके पीछे बड़ा कारण यह भी है कि बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट्स काफी कम होती है और ज्यादातर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि बांग्लादेश दूसरे देशों में भारत की तुलना में कम रेट में टेक्सटाइल से बने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाता है। और दोस्तों, यही वो वजह है जिससे ग्लोबल मार्केट में भारत को एक बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि भारत में जो कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बांग्लादेश मुकाबले बेहतर होती है। इसलिए जिन देशों के गारमेंट और टेक्सटाइल मार्केट पर भारत एक बार उतर चुका है, वहां से वापस नहीं आना पड़ा है और उन मार्केट में भारत की कंपनियों का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन अब हालात ये है कि बांग्लादेश की लगभग 50% फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जिसके कारण बांग्लादेश के द्वारा इन देशों की सप्लाई चेन लगभग टूट चुकी है, जिससे इन देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के पास पहले से ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण भारत में कॉटन की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और जिस तरीके से कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का झुकाव भारत की ओर दिख रहा है, तो ऐसे में यदि उनके द्वारा कॉटन की सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो भारत को ग्लोबल मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उसकी वजह है कि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है और भारत को खुद दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। फिलहाल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल के कारण हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल चुका है। और अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी पर, जहां भारत अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए है, वहां पर चीन और अमेरिका अपने नापाक इरादे से अपना पैर जमाने के लिए पीछे पड़ चुके हैं और यह भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है। यहाँ पर चीन का मंसूबा तो साफ समझ आ रहा है कि किसी तरह बांग्लादेश को कर्ज देकर बंगाल की खाड़ी में अपना जाल बिछा लिया जाए है। लेकिन चीन की यह चाल सफल तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन बंगाल की खाड़ी पर अपने पैर जमा पाएगा या फिर भारत उसके मंसूबे पर पानी फेर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जरूरी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय